मैं यहाँ जमा हुए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को आज के इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बदरुद्दीन भाई ने बहुत सारी आपको तो कुछ बातें बताई झंडे के बारे में, देश के बारे में। अजीज तरीन साथियों, ये आजादी की जो लड़ाई है 1947 पे जो हमको आजादी मिली, आपको क्या लगता है ये 40 साल 30 साल पहले से शुरू हुआ है? नहीं, बल्कि 1885 से ये जंग आजादी जो है, आजादी की जो लड़ाई है शुरू हुई थी। और तब से लेकर जो मुसलमानों ने और दूसरे तबकात ने जो मिलकर आजादी की लड़ाई को आगे लेकर गया, उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे दिग्गज नेता सारे लोग जो है उस वक्त इस मुहिम के साथ जुड़ गए और हमको कई लोगों की जान के बलिदान, माल के बलिदान के बाद में आजादी का जश्न मनाने का मौका मिला है। असल में अभी 70 साल हो चुके हैं हमको आजाद होने के बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो आजादी का जो लुत्फ है, वो आजादी का जो मजा है, वो आजादी का जो जश्न है, वो अधूरा है। वो अधूरा इसलिए है कि आज अंग्रेज तो 1947 में छोड़कर चले गए, उनकी जुल्म और ज्यादती खत्म हो गई, मगर चंद सालों से जो दलितों पर, मुसलमानों पर, पिछड़े तबकों पर जो जुल्म और ज्यादती होती आ रही है, वो बंद नहीं हुई। तो आप समझ लीजिए, अंग्रेज भी जुल्म करते थे और आपकी फासिस्ट ताकत भी गरीबों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। तो आजादी कहां से मिली? सिर्फ अंग्रेजों की आजादी मिली है। देश में हमारे अभी भी देश आजाद नहीं है। अभी भी इंडिविजुअली हम एक भय की जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे घर से एक बच्चा जब सुबह निकलता है तो माँ बाप को फिक्र होती है कि ये बच्चा मेरा सही सलामत घर पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। एक दिल में डर है, क्योंकि वो माहौल ऐसा बना है। पता नहीं कौन सा पुलिस वाला उठाकर उसको जेल में डाल देगा, बेगुनाह को अंदर कर देगा और उसको मारेगा, पीटेगा। पता नहीं कौन से कुछ लोग गुंडे मिलकर 4-5 लोग एक आदमी को मिलकर मारेंगे, कपड़े उतार कर, है ना, डंडे से, लाठी से। ये एक डर और ये खौफ का माहौल है। आप न्यूज देखते हैं, दिन आप देख रहे होंगे, हर जगह पर एक दलित को 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, एक मुसलमान को 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, 8 लोग मिलकर मार रहे हैं, दूर तक लोग। तो ये जो समाज के अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, समाज के अंदर जो ये जुल्म ज्यादती का माहौल पैदा हुआ है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, मैं समझता हूँ उस दिन हमको आजादी मिलेगी। अजीज साथियों, आज जिस दिन एक माँ अपने घर में सुकून से सो जाएगी कि मेरा बेटा रात को सही सलामत घर पर आ जाएगा, उस दिन आजादी मिलेगी। एक दिन जिस दिन वो बच्चा भूख से तिलमिलाकर नहीं सोएगा, पेट भर खाना खाकर सोएगा, उस दिन हमको आजादी मिलेगी, असल आजादी मिलेगी। जिस दिन किसी बेगुनाह को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, उस दिन हमको असली आजादी मिलेगी। जिस दिन किसी बेगुनाह नौजवानों को जेल के अंदर नहीं खोसा जाएगा, उस दिन हमको असली आजादी मिलेगी। जिस दिन ये समाज के अनासिर, जब हम एक खौफ होते ना, एक औरत, एक लेडी जब घर से निकलेगी तो उसको सही सलामत घर वापस आने की जब उम्मीद जगेगी, तब हमारा देश आजाद होगा, तब असली लगेगा कि हम आजाद हैं। यानी कि आज जो आज माहौल देखेंगे, हर जगह पर कई जगह पर रेप, गैंग रेप, यानी 2 साल बच्ची, 8 साल बच्ची, 12 साल बच्ची तक को नहीं बख्श देते हैं। ये आजादी का मतलब नहीं। आज मुसलमानों, दलितों और पिछड़ी तबकात को सबको मिलकर असल आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1947 में तो आजादी मिल चुकी है, लेकिन फिर से वापस से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर से ये सब जो जितने मजालिम हो रहे हैं, जितने जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, उसको खत्म करने की जरूरत है। आज आप गुजरात में देखेंगे तो दलितों ने एक संग्राम मचा दिया है। उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही थी, उन्होंने आजादी का संग्राम मचा दिया। उसी तरीके से देश में, स्टेट में, मोहल्ले के अंदर, यानी अगर हमारे इस मोहल्ले के अंदर एक कोई दहशतवाद हो, एक गुंडा हो जो परेशान करता हो लोगों को, तो ऐसे इसमें भी वो हमारा मोहल्ला आजाद नहीं है। हमको हमारे वहां के जो अच्छे लोग हैं, वो लोगों को एक साथ आना होगा। कोई भी समाज का तबका हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सारे तबकों को एक साथ आकर उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा, तब वो मोहल्ला आजाद होगा। जब मोहल्ला आजाद होगा, जब स्टेट
आजाद होगा तब देश आजाद होगा। सिर्फ देश के आजाद होने से कुछ नहीं होता। आज भी हम गरीबी से गलत आदमी नहीं, महंगाई की मार पड़ रही है, गरीबी की आजादी नहीं मिली है, महंगाई की मार पड़ रही है। आज भी हॉस्पिटल्स में पहुंचते पहुंचते लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बराबर से दवाइयां नहीं मिल रही, इसकी वजह से टाइम टू टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, देखभाल नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मर रहे हैं। आज भी हमारे पास लोगों को यहाँ से लेकर वहां तक पहुंचने की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की एकदम ट्रैफिक जाम हो जाती है, बेचारा माई आधे रास्ते में दम तोड़ देता है। ये सहूलत है। जब जिस दिन हमारा एमएलए, हमारा कॉर्पोरेटर ये नहीं कहेगा उसके ऑफिस में जाने के बाद कि हमने तुम्हारे वोट पैसे से खरीदे, जिस दिन ये नहीं कहेगा, जिस दिन वो तुम्हारी आवाज पर लपेट कहेगा, समझो उस दिन तुमको आजादी मिलेगी। जिस दिन तुम्हारा मसाइल सुनकर ये कहेगा ठीक है मैं अभी आता हूँ आपके साथ में उसको हल करने के लिए, ये नहीं कहेगा कि मैंने तो तुम्हारे वोट जो है पैसे से खरीदे, यानी इसका मतलब अभी भी हम गुलाम हैं। आप अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, ये कोई देश और बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस मोहल्ले के इस बालवनी की बात कर रहा हूँ। आज अगर इस बालवनी को आजाद करना है तो हमें कमर कसी होगी, अच्छे लोगों के साथ एक जुट बनाना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा, और जो बुरे लोग हैं, जो बुरे अनासिर हैं, जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, समाज के अंदर डर फैला रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाल फेंकना होगा, तब जाके आजादी मिलेगी। मेरे दोस्तों, ये आजमी नगर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं फिरदौस कंपाउंड के अंदर। हमारे भाइयों ने झंडा वंदन का इंतजाम किया है, हाँ शादाब भाई हमारे और उनकी टीम ने, तो मैं उनको तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इतना सब उन्होंने मिलकर अरेंजमेंट किया और हमको यहाँ पर बुलाया और आप लोग यहाँ पर जमा हुए। आप आज एक अहद कर लीजिए, इस मुबारक मौके पर जनता राष्ट्रीय जो है झंडे के सामने हमको एक अहद करना होगा, एक शपथ लेनी होगी कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम हमारे सिर्फ ईश्वर से डरेंगे, हम किसी गुंडे मवाली से नहीं डरने वाले, ना पुलिस से डरने वाले, ना कॉर्पोरेटर, ना एमएलए से डरने वाले। जो सच्चाई की बात करेगा, जो हक की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। और इस समाज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ है, आपके नाली का, आपके गटर का, आपके नादी का प्रॉब्लम है, आपके पानी टपकने का प्रॉब्लम है, जमा होने का प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस दिन आपने कमर कस ली, आपने ग्रुप बना के वफद का, आपने कॉर्पोरेटर और बीएमसी में धरना दे दिया कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, और वो जब तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, बीएमसी तुम्हारे मसले को, प्रॉब्लम को हल कर देगी, तो समझ लिया तुम आजाद हो गए, तुमने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। जिस तरह साथियों, हमारी बेड़ियां अभी भी निकली नहीं है हमारे हाथों से, हाथ में हमारे बेड़ियां अभी भी है। किसकी बेड़ियां है मैं बताता हूँ। ये जो हमारे ऊपर ही बैठ के हम पे राज करते हैं, ये राज करने के लिए हमने पहुंचाया नहीं है कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी को, हमारी सेवा के लिए भेजा है कि हमारी जो बात है, हमारी जो जज्बात है, हमारी जो मुसीबत है, हमारी जो परेशानी है, उसको उस पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए, अपनी आवाज उठाए। लेकिन वहां जाकर उनकी जबान अपने हलक के अंदर चली जाती है, कोई आवाज नहीं उठाता। उसी तरह से कॉर्पोरेटर्स भी हम इसलिए चुप चलाते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी अच्छा है, ये हमारी भलाई का काम करेगा, हमारे लिए सुकून देखेगा, ये हमारे जो मसाइल है वो हल करेगा। लेकिन उसका भी यही हाल होता है, जीतने के बाद वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। अजीज वाले साथियों, हमको उनके पीछे पड़ना पड़ता है, इतनी बंच हमने लेटर दिए तब जाके काम हुए, एनसीसी के अंदर बहुत सारे काम हुए, हमको उनके पीछे लेटर देना पड़ा। और कुछ कॉर्पोरेटर तो ऐसा कहते, मैं नाम नहीं लूंगा, कि भाई आप एसडीपीआई का काम क्यों करते हो, आप ये नाली गटर और टॉयलेट क्यों बना रहे हो उनके लेटर आने के ऊपर, आप जब तक हम नहीं बोलेंगे आप नहीं करना। यानी वो काम करने वाले हैं और काम को रोक भी रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, क्योंकि ये जो है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, एसडीपीआई है, ये आवाम के लिए है, पीपल्स फॉर द पार्टी है। यहाँ पर कोई नेता और कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, यहाँ पर एक आवाम की आवाज है, एक आवाम की तहरीक है। ये सब मिलकर हमको अपनी मसाइल को हल करने के लिए एक साथ जुटना है, ना आगे चलना है ना पीछे चलना है, हम सबको मिलकर एक साथ चलना है, तब जाके हम आजादी का असली मतलब इन लोगों को समझाएंगे और खुद भी समझेंगे। इस तरह साथियों, यहाँ पर ज्यादा बात करने का मौका नहीं है क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो एक बात कहते हुए मैं कहूंगा कि हमारे जहाँ पर भी जो भी मसले के लोग हैं, मसलक के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एकजुट होकर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। किसी पे भी नाइंसाफी हो, एक मजलूम को हम जाते रास्ते में देखते हैं कोई एक आदमी किसी को मारता हुआ, चार लोग मिलकर मार रहे, हम क्या करते हैं, अपनी निगाह सीधी करते हैं, निकलते हम क्यों इस झमेले में पड़े।
जाने देना हमारा मामला नहीं है करना। अजीज तरीन आज उस एक आदमी को 4 लोग मिलकर मार रहे हैं, कल तुम्हारे छोटे भाई को भी मिलके वही 4 लोग मिलकर मारेंगे, तब आप क्या करोगे? आज आप पर आई है, कल आज दूसरे के ऊपर आई है, कल आप पर भी वो चीज आ सकती है। इसीलिए जहां पर भी जुल्म होता है उसके खिलाफ आपने एकजुट होकर आवाज उठाई, सारे समाज को एकजुट होकर आवाज उठाई। तो जब तक आज अहद करें कि हम यहाँ पर जितने भी मसलक के लोग हैं वे सब मिलजुल कर अपने इस समाज को, इस फिरदौस कंपाउंड को, इस आजमी नगर को एक अच्छा खूबसूरत आजमी नगर बनाने की कोशिश करेंगे और इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं इस खत्म करने के लिए एक अज़्म उठाएंगे। इसी को कहते हुए अपनी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। एक शायरी मतलब मेरा जो हमेशा का रहा है वो बोलकर, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व नबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व नबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। जय हिंद, जय भारत।